और अब सबसे बड़ी खबर, जहां इराक में पावरफुल शिया मुस्लिम धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उसके बाद हालात किस तरीके हैं, तस्वीरें आपके सामने होंगी। पूरे इराक में बवाल हो गया है। हालात हूबहू श्रीलंका जैसे हो रहे हैं और श्रीलंका से कहीं ज्यादा बदतर भी कह सकते हैं। राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में शामिल हो गए हैं। भीड़ संसद भवन में घुस गई है। तस्वीरें अब आपके सामने। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। बिल्कुल श्रीलंका की तरह पैलेस के कमरों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। पैलेस के अंदर लोग घूम रहे हैं और इस बीच स्विमिंग पूल पर भी तस्वीरें आपके सामने होगी, जहां शाही स्नान प्रदर्शनकारी ले रहे हैं। इसके अलावा सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बद से बदतर होते जा रहे हालात के बीच खबर यह भी है कि झड़प हो गई है। 20 लोगों की मौत की खबर है। 250 से 3 लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 300 लोग घायल भी हुए हैं। अभी अंदर पैलेस की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं और सियासी गतिरोध जिस तरीके से यहां पर कई दिनों से बना हुआ है, उसके बाद हालात अब बिगड़ चुके हैं, क्योंकि अब लोग न सिर्फ पहले सड़क पर थे बल्कि अब स्थिति अराजक हो चुकी है। इराक की राजधानी बगदाद में रात भर फायरिंग भी होती रही। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया है। इराक के सियासी संकट के बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर स्थिति अभी फिलहाल जिस तरीके से बिगड़ती जा रही है, उसके तहत गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। तो इराक में जो हालात बने हैं उससे अपडेट ये सामने आ रही है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में जमकर मस्ती कर रहे हैं। तस्वीरें एकदम श्रीलंका जैसी है। यहां भी भीड़ राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में मस्ती करती दिखी है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही हालात जैसे श्रीलंका में बने थे कुछ दिन पहले। आर्थिक संकट के बाद वहां के राष्ट्रपति भाग गए थे और उसके बाद हालात बन गए थे, प्रदर्शनकारी घुस गए थे और स्विमिंग पूल में थे। उसी तरह से इराक में तस्वीरें देखिए। इराक में भी ठीक वही हो रहा है। वहां के भी जो शाही जो स्विमिंग पूल है उसमें प्रदर्शनकारी घुस गए और नहा रहे, स्नान कर रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में। अभी फिलहाल ये एक तस्वीर देखिए, स्विमिंग पूल की तस्वीर है। इसमें प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और यहां स्नान कर रहे हैं। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरें जो पहले श्रीलंका की है। जैसा हम आपको बता रहे थे कि श्रीलंका में जुलाई महीने में ठीक ऐसे ही हालात बने थे और 2 महीने के बाद ये अगस्त का महीना है, उसमें इराक के हालात भी सेम है। एक तो श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन, उसका स्विमिंग पूल था, उसमें भी प्रदर्शनकारी घुस गए थे और स्नान कर रहे थे। दूसरी ओर 29 अगस्त की तस्वीर है, यानी कल की तस्वीर। इसमें भी शाही स्नान कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। हालात दोनों देशों के एक जैसे हैं। एक जगह आर्थिक संकट गहराता जा रहा था, सरकार पर आरोप लग रहे थे, राजपक्षे सरकार पर। वो कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए महंगाई पर। जनता उग्र हो गई, सड़कों पर आई, प्रदर्शन नहीं रोक पाए, कर्फ्यू लगाया गया। उसके बावजूद जो प्रदर्शनकारी थे वो घुस आए थे राष्ट्रपति भवन में, स्नान कर रहे थे। और यहां इराक में जो है वो धर्मगुरु का इस्तीफा हुआ, उसके बाद प्रदर्शन होने लगे। हालात इतने खराब हो गए, लोग सड़कों पर आ गए, प्रदर्शन बढ़ता गया और अब स्विमिंग पूल में तो ये तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आपको बताते हैं कि आखिर इराक जल क्यों रहा है, वो क्या कारण है जो इराक को सुलगा रहे हैं। अक्टूबर 2021 में अल सदर, जिनकी तस्वीर वहां लगी है, अल सदर की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। अक्टूबर 2021 पिछले साल सबसे बड़ी पार्टी होकर भी बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे अल सदर।
सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज्यादा सीटें जीती, बहुमत नहीं हासिल कर पाए। चुनाव के बाद करीब 10 महीने से इराक में राजनीतिक संकट चल रहा है। 2021 अक्टूबर से ही यह संकट चल रहा है। कार्यवाहक पीएम ने सभी दलों की मीटिंग बुलाई, अल सदर उसमें नहीं पहुंचे थे। मीटिंग में अल सदर नहीं गए थे। अल सदर ने सर्वोच्च न्यायिक परिषद से संसद भंग करने की मांग कर दी थी। इन्होंने कहा था कि अब संसद भंग कर दी जाए। मुक्तदा अल सदर ने न्यायिक परिषद को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था कि 7 दिन का अल्टीमेटम है, आप इसमें संसद भंग करिए। न्यायिक परिषद ने विधायी मामलों में दखल देने से इनकार कर दिया और हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे। अल सदर ने इस्तीफा दिया, राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये सब कुछ हुआ और मुक्तदा अल सदर ने ऐलान किया और उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, समर्थक सड़क पर आ गए हैं। जो समर्थक सड़क पर आए हैं, 29 अगस्त को सेना ने पूरे इराक में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। उसके बाद हालात ये बन गए हैं। इराक इसलिए जल रहा है और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जो हालात हैं वो श्रीलंका जैसे हो रहे हैं। आगे की अपडेट आपको सुर भी बताएंगे। तो बड़ी बात यह है कि इराक में पिछले 10 महीने से ना तो कोई स्थायी पीएम है, ना कोई मंत्रिमंडल है और ना ही कोई सरकार है। लेकिन इस वक्त की स्थिति जो बनी हुई है उसके तहत कई खास तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि इराक की राजधानी बगदाद की सड़क पर अब टैंक भी पहुंच गए हैं। ये नौबत क्यों आई आपको बताएंगे, लेकिन बगदाद की सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी के बाद जबरदस्त हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इराक की सेना ने टैंक्स को भी अब राजधानी की सड़क पर उतार दिया है। तो स्थिति इराक में अराजक हो चुकी है। सियासी गतिरोध ना टूट पाने से नाराज शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर ने राजनीति छोड़ने का जैसे ही ऐलान किया, उसके बाद समर्थक सड़क पर आ गए। अब शिया धर्मगुरु के राजनीति छोड़ने से इराक में ये बवाल मचा क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जो हालात बने हुए हैं उसके तहत भीड़ जिस तरीके से प्रेसिडेंट हाउस में घुस गई, उसके बाद वहां पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस बीच प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की भी सुरक्षा बलों ने कोशिश की। जगह जगह आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन भीड़ बेकाबू होती रही। प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा कर लिया, स्विमिंग पूल में आ गए, यहां तक कि रिपब्लिकन पैलेस में मस्ती करते हुए भी लोग नजर आए। और इराक के आज के हालात को देखते हुए श्रीलंका का जिक्र इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरीके से श्रीलंका में बवाल हुआ था, स्थिति अराजक हो गई थी, तो वहां भी हालात को काबू में करने के लिए सेना को सड़क पर आना पड़ा था। टैंक्स इनफैक्ट कोलंबो की सड़कों पर हमने देखा किस तरीके से सड़क पर आ गए थे। इसलिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां श्रीलंका की तस्वीर, राजनीतिक हालात जब बिगड़े, सेना को सड़क पर टैंक उतारने पड़े, और ऐसी ही तस्वीर अब बगदाद से भी सामने आ रही है। टैंक सड़क पर आ गए हैं श्रीलंका और इराक के प्रदर्शनकारियों में। बस फर्क इतना है कि श्रीलंका की भीड़ निहत्थी थी और इराक में भीड़ के पास लीथल वेपन्स भी हैं। AK-47, AK-56 जैसे असॉल्ट राइफल्स भी यहाँ पर इन लोगों के पास हैं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।